नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम 1833 के चार्टर एक्ट तक चर्चा हम कर चुके थे। अब देखते हैं चार्टर एक्ट 1853 ईस्वी का। तो जो चार्टर एक्ट 1853 ईस्वी का जो यह आया था, यह अंतिम चार्टर एक्ट था। यानी अंतिम चार्टर एक्ट कौन सा है? तो यानी 1853 का चार्टर एक्ट को अंतिम कहते हैं। इस एक्ट में कहा गया गवर्नर जनरल के परिषद में विधि सदस्य जो चौथा सदस्य था उसको कहा जो अस्थायी थे इसे अस्थायी किया गया, यानी चौथे सदस्य को अस्थायी कर दिया गया 1853 के चार्टर एक्ट में, क्योंकि इसे मत का अधिकार नहीं था तो यह पूर्ण नहीं था, तो यानी इसको अस्थायी कर दिया गया इस एक्ट के तहत विधि सदस्य को। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 अतिरिक्त सदस्य जोड़े गए इस एक्ट के तहत, जो 4 थे। इस गवर्नर जनरल की परिषद में 6 सदस्य और अतिरिक्त इसमें जोड़े गए और कुल 12 सदस्य की एक परिषद बनी जो केंद्रीय विधान परिषद कहलाई। यानी केंद्रीय विधान परिषद बनाई गई 12 सदस्यों की एक परिषद थी जिसे केंद्रीय विधान परिषद कहते हैं। 6 अतिरिक्त सदस्य जोड़े गए और कुल 12 सदस्य की एक परिषद यानी केंद्रीय विधान परिषद बनाई गई इस एक्ट के तहत। और इस प्रकार देखा जाए तो कार्यपालिका और विधायिका का पृथक्करण का उदय शुरू हो गया यहीं से, क्योंकि जो अतिरिक्त सदस्य जोड़े गए और कुल 12 सदस्य की एक परिषद भी बनाई गई, यानी गवर्नर जनरल की परिषद और केंद्रीय विधान परिषद। यानी यहीं से यह स्पष्ट हो जाता है कि कार्यपालिका और विधायिका का पृथक्करण शुरू हो जाता है। नोट देखते हैं क्या है। गवर्नर जनरल प्लस 4 सदस्य एक कार्यकारिणी सदस्य थे, प्लस इसमें 6 अतिरिक्त जोड़े गए, प्लस 2 इसमें और अतिरिक्त जोड़े गए, टोटल 12 सदस्य हुए। तो केंद्रीय विधान परिषद इसे बनाया गया। यह कहा गया कि यह संसद की तरह काम करेगी। यानी इसको देख लीजिए, गवर्नर जनरल थे प्लस 4 सदस्य थे, 5 हुए। इसके बाद इसमें 6 जोड़े गए तो 5 11 हो गया। तो गवर्नर जनरल प्लस 4 कार्यकारिणी सदस्य, तो इसके बाद 6 अतिरिक्त जोड़े गए, 2 अतिरिक्त जोड़े गए, 6 2 8 4 12 हो गया। तो इस प्रकार से केंद्रीय विधान परिषद जो बनाया गया इसे कहा गया कि संसद की तरह काम करेगी। तो कार्यपालिका और विधायिका का पृथक्करण यहीं से ही स्पष्ट हो जाता है कि इसका अलगाव का वो देखने को मिला कि अब ये अलगाव की ओर चल पड़ी है। जो अतिरिक्त सदस्य थे विधि बनाने में सहयोग करेंगे, गवर्नर जनरल की स्वीकृति से विधि बनाएगी तथा वीटो शक्ति भी इसकी बनी रहेगी। ऐसा कहा गया जो अतिरिक्त सदस्य जो हैं ये सभी विधि बनाने में गवर्नर जनरल की सहायता करेंगे सभी की, और इसकी जो स्वीकृति थी और विधि जो बनाएगी वो कहा गया कि जो वीटो पावर थी गवर्नर जनरल की यह भी बनी रहेगी, ये भी, क्योंकि इसकी भी अभी ज़रूरत है। इसके बाद विशिष्ट सिविल सेवकों की भर्ती प्रतियोगिता के आधार पर होगी। कहा गया जो विशिष्ट सिविल सेवकों की जो भर्ती होगी अब वो प्रतियोगिता के आधार पर होगी। यानी सीओडी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर निदेशक मंडल जो था जिसे कहते थे, यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था जिसमें 24 सदस्य थे, इसे घटा करके अब इसे 18 कर दिए गए। अब कहा गया कि अब 6 ब्रिटिश क्राउन द्वारा भर्ती किया जाएगा, इन्हें 18 कर दिया गया। जो 6 हैं उसको अब ब्रिटिश क्राउन द्वारा भर्ती किया जाएगा, ऐसा ही इस एक्ट में कहा गया। जो कंपनी का लाइसेंस था, कंपनी का लाइसेंस 20 वर्ष तक के लिए नहीं किया गया, इसे नहीं बढ़ाया गया। यानी जो लाइसेंस कंपनी के बढ़ाया जाता है इसके आगे अब नहीं बढ़ाया गया, यानी इसी पे रोक दिया गया कंपनी का लाइसेंस। और जो बंगाल का प्रशासक है उसे लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया। बंगाल का प्रशासक था उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया। ये इतने जो काम थे ये 1853 के चार्टर एक्ट में कहा गया।
यह एक 1853 का जो एक्ट है, यह अंतिम चार्टर एक्ट है। इसके बाद एक्ट नहीं आते हैं, इसके बाद अधिनियम आते हैं। तो देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी, यानी प्रथम कंपनी का प्रथम भारत शासन अधिनियम यही है 1858 ईस्वी। तो कंपनी का शासन इस अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया। अब जितने भी शासन होंगे वो ब्रिटिश ताज का शासन होगा, ब्रिटिश ताज का शासन डायरेक्ट होगा। जो भारत शासन अधिनियम है 1858 का, यह ब्रिटेन में कंपनी का जो निदेशक मंडल है यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और प्लस नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसको समाप्त कर दिया गया। यानी 1858 के अधिनियम में COD BOC को समाप्त कर दिया गया। इसके स्थान पर गृह सरकार की स्थापना की गई ब्रिटेन में। जो ब्रिटेन में COD थी और BOC थी उसको समाप्त करके इसके स्थान पर गृह सरकार की स्थापना की गई ब्रिटेन में। इसके बाद कंपनी में वो भारत में कहा गया, भारत में नहीं देखते, पहले गृह शासन देखते हैं। जो इंग्लैंड में गृह शासन होगा, यह एक भारत सचिव का पद इसे बनाया गया। 15 सदस्यीय एक परिषद बनाया गया जिसे भारत परिषद कहा गया, जो गृह सरकार के अंतर्गत एक भारत सचिव का पद बनाया गया। 15 सदस्यीय एक परिषद बनाया गया ब्रिटेन परिषद। भारत सचिव, कैबिनेट मंत्री सब ब्रिटेन से था, यानी ब्रिटेन का होगा या इसमें कहा गया। इसके बाद कहा गया जो भारत सचिव, उसकी परिषद आदि का जो वेतन खर्चा है भारत के राजस्व से दिया जाएगा, यह इसमें निर्धारित किया गया। भारत के शासन का नियंत्रण ये सब करते थे, यानी जो भारत में शासन होगा इसका नियंत्रण करते थे गृह सरकार। इसके बाद यदि भारत सचिव प्लस परिषद के बारे में देखते हैं थोड़ा सा, तो 1858 में भारत सचिव और परिषद का वेतन भारत से दिया जाएगा। 1858 ईस्वी में यह कहा गया। 1858 के अधिनियम में कहा गया 1919 में परिषद की संख्या को कम कर दिया गया और इसमें कहा गया कि वेतन खर्च ब्रिटेन से दिया जाएगा। भारत सचिव की शक्ति को कम किया गया और हाई कमीशन की नियुक्ति की गई 19 में कहा गया। 1935 में भारत परिषद अधिनियम जो था उसको समाप्त कर दिया गया। 1947 में भारत सचिव का पद भी समाप्त कर दिया गया, यानी इस परिषद एवं भारत सचिव का ये पद दोनों 1947 आते आते समाप्त हो गया। 1997 में 35 में तो भारत परिषद का 35 में ही समाप्त हो गया था, लेकिन 97 आते आते इसे भारत को सचिव पद है इसको भी समाप्त कर दिया गया। ये था भारत सचिव और परिषद। 1858 से शुरू होती है 1997 तक पूरा खत्म। इसके बाद हमने ब्रिटेन में देख लिया जो नियंत्रण हमने बताया था 1858 का शासन। इस पे देखते हैं भारत में यह क्या करती है। तो 1858 में जो भारत में कार्य किया गया, जो यह कहा गया कंपनी का शासन पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, यानी अब जो शासन होगा ब्रिटिश ताज का शासन प्रारंभ हो गया भारत में। इससे पहले कंपनी का शासन था, तो 1858 में इसको पूरी तरह से समाप्त करके, क्योंकि 1857 की क्रांति से इसके बाद जो घटना घटी वो बहुत दर्दनाक घटना थी। इससे अंग्रेज सतर्क हो गए और कंपनी की जो शासन शक्ति थी उसको छीन करके अपने पास रख लेते हैं और पूरा अपने इंग्लैंड से अब शासन यानी प्रारंभ कर देते हैं। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा, यानी गवर्नर जनरल को उसका नाम बदल करके उन्हें वायसराय कहा जाने लगा। यानी प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। अगर कहा जाए भारत के अंतिम गवर्नर जनरल ये भी लॉर्ड कैनिंग ही थे। इन्हीं को ही गवर्नर जनरल के बाद इन्हें वायसराय बना दिया गया। 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने
महारानी विक्टोरिया की घोषणा पढ़ी थी। भारत के बुद्धिजीवियों ने इसे मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी है। जो 1858 का जो अधिनियम है, इसे भारत के बुद्धिजीवियों ने कहा कि यह भारत की मैग्ना कार्टा है, भारत का। इसके बाद जो 1858 के बाद देखते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861 ईस्वी का जो आता है, इसमें क्या कहा गया। तो भारत परिषद अधिनियम 3 है, 1861, 1892, 1909। तो देखते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861 ईस्वी। यह प्रथम अधिनियम है जिसमें सहयोग की नीति के तहत शासन में भारतीयों का सहयोग किया जाएगा, यानी भारतीयों का सहयोग लिया जाएगा। भारत परिषद अधिनियम 1861 में कहा गया। जो केंद्र की विधान परिषद है, गवर्नर जनरल 5 सदस्य वाली होगी। कार्यकारिणी इसे बना दी गई कि जो गवर्नर जनरल को जो केंद्र की विधान परिषद, इसे गवर्नर जनरल प्लस 5 सदस्य वाली कार्यकारिणी बना दी गई। इसे इस एक्ट के, इस अधिनियम के अनुसार गवर्नर जनरल अपनी परिषद में 6 से 12 अतिरिक्त सदस्य बढ़ा सकता है और आधे भारतीय होंगे। इसमें कहा गया इस परिषद में कि भारतीयों को भी इसमें सहयोग दिया जाएगा। गवर्नर जनरल की 5 सदस्य वाली कार्यकारिणी सदस्य से कार्यकारिणी बना दिया गया। गवर्नर जनरल अपनी परिषद में 6 से 12 अतिरिक्त सदस्य बढ़ा सकता है, लेकिन इसमें आधे भारतीय होंगे। जो अतिरिक्त सदस्य हैं, जैसे ये विधि बनाने में सहयोग करेंगे, इनकी शक्तियां सीमित थी क्योंकि सर्वे सर्वा वायसराय रहेगा। जो 3 सदस्य बनाए गए थे 6 में से, पटियाला के राजा सर दिनकर राव, बनारस के राजा, 3 लोगों को सदस्य बनाया गया था इस भारतीय कार्यकारिणी परिषद में। इस एक्ट के अनुसार वायसराय यानी गवर्नर जनरल की शक्तियों में बढ़ोतरी की गई। वायसराय की शक्तियों में बढ़ोतरी की गई। कहा गया गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई, यानी यह 6 माह तक वैध रहेगा। यानी गवर्नर जनरल अब अध्यादेश जारी कर सकता है। और गवर्नर जनरल नए प्रांतों का गठन, प्रांतों की सीमाओं में परिवर्तन एवं प्रशासकों की नियुक्ति की शक्ति भी इस वायसराय को दी गई। यानी इसकी शक्तियों में बढ़ोतरी की गई इस भारत परिषद अधिनियम 1861 के अनुसार। गवर्नर जनरल जो परिषद की जो कार्यवाही के नियम, तो गवर्नर जनरल कहा गया गवर्नर जनरल परिषद की कार्यवाही के नियम बना सकता है। जो भी परिषद में कार्यवाही होगी, जो नियम बनेंगे, वह गवर्नर जनरल बना सकता है। तो लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में विभागीय प्रणाली चालू की थी और इसे वैध बनाया गया, यानी वैध घोषित कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में जो विभागीय प्रणाली चालू की थी, इसे वैध बनाया गया। गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर भी रहेगी। इस एक्ट में भी कहा गया कि गवर्नर जनरल की जो वीटो पावर दी गई है शक्ति, वह भी बरकरार रहेगी। और विकेंद्रीकरण का प्रारंभ हो गया, यानी केंद्र की विधान परिषद बनाई गई, वायसराय की शक्ति में बढ़ोतरी की गई इस परिषद में, और विकेंद्रीकरण का प्रारंभ हो गया। कहा गया इस एक्ट में कि प्रांतों को विधि बनाने की जो शक्ति है वह वापस कर दी गई इस एक्ट में 1861 में, कि प्रांत में भी जो गवर्नर जनरल थे वो भी कुछ लोग जो विधि बना सकते हैं, छोटे मोटे विधि बना सकते हैं, लेकिन प्रांतीय विधियों को गवर्नर जनरल से स्वीकृति लेना होगा, नहीं तो इसे अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। प्रांतों में विधान परिषदों की स्थापना की गई तथा 1862 ईस्वी में बंगाल में एक विधान परिषद बनी थी। प्रथम विधान परिषद बंगाल में बनी थी 1862 ईस्वी में। 61 में ऐसा कहा गया, 62 में इसे बना दिया गया। इसके बाद 1861 के अधिनियम में ही केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय शामिल होंगे, इसका विकेंद्रीकरण किया गया।
गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। यानी 3 इसमें मुख्य कारण इसमें थे, काम किए गए 1861 में, कि केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय शामिल होंगे तथा इस विकेंद्रीकरण किया गया तथा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी की शक्ति भी इसकी बरकरार रही। इसके बाद देखते हैं भारत परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी। यानी 1861 के बाद 1892 का अधिनियम देखते हैं, जो भारत परिषद अधिनियम है, इस पे चर्चा करते हैं। इसमें कहा गया विधान परिषदों, केंद्र हो चाहे प्रांत हो, दोनों में विधान परिषदों में सीटों की संख्या में बढ़ोतरी की गई। इस एक्ट में जो सीटें थी चुनाव संबंधित विधान परिषदों में, चाहे केंद्र और राज्य प्रांतों में, दोनों में संख्या में बढ़ोतरी की गई। केंद्र में विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 10 से 16 कर दी गई। न्यूनतम 10 गैर सरकारी होंगे। प्रांतों में भी सीटें बढ़ी थी कुछ, न्यूनतम 10 गैर सरकारी होंगे। अतिरिक्त जो संख्या 10 से 16 तक बढ़ाई गई थी, जो न्यूनतम था 10 गैर सरकारी होंगे। प्रांतों में भी सीटें बढ़ाई गई थी। प्रथम बार निर्वाचन प्रारंभ होता है और यह अप्रत्यक्ष होता है। जो प्रथम निर्वाचन प्रारंभ हुआ था उसमें गैर सरकारी सदस्यों के मनोनयन में जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय, नगर पालिका, वाणिज्य मंडल की सिफारिश ली जाएगी। यानी जो भी निर्वाचन प्रारंभ होगा तो गैर सरकारी सदस्यों के मनोनयन में, कि जो गैर सरकारी हैं सदस्य हैं, उनको मनोनयन में जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय, नगर पालिका, वाणिज्य मंडल की सिफारिश ली जाएगी। केंद्र एवं प्रांतों की परिषदों में सरकारी सदस्यों का बहुमत होगा, ऐसा इसमें कहा गया। इसके बाद सदस्यों की जो शक्तियां थी, शक्तियां क्या है, तो सदस्यों की शक्तियां, तो बजट पर बहस की शक्ति दी गई सदस्यों को, कि आप लोग बजट पर बहस कर सकते हैं। इसके बाद कहा गया कि प्रश्न पूछने की शक्ति भी दी गई 6 दिन पूर्व की सूचना पर। यानी आप 6 दिन पहले सूचना दे करके आप प्रश्न पूछ सकते हैं। सरकार उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं होगी, यह कहा गया 1892 में। और कहा गया पूरक प्रश्न पूछने की शक्ति आपको नहीं है। पूरक प्रश्न यानी प्रश्न में प्रश्न, तथा मत देने का अधिकार भी इनको सदस्य को नहीं दिया गया था। तो दोस्तों इसके बाद अगली वीडियो में देखेंगे दोस्तों भारत परिषद अधिनियम 1909 ईस्वी। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।